Okay, let's see this question. End of latest rectum of parabola. अच्छा, पैराबोला के जो लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड्स है वो इलिप्स के वर्टिसेस है। ओके, और इसेंट्रिसिटी हाफ द है। अरे पैराबोला की इसेंट्रिसिटी तो 1 होती है, तो यानी एक तो गिवन है कि इसेंट्रिसिटी हाफ है इलिप्स का। तो इलिप्स के बारे में, यानी इलिप्स का इक्वेशन चाहिए, तो पहले एक बार डायग्राम बना के देखते हैं, फिर हम देखेंगे कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। तो अगर इसका डायग्राम पैराबोला का अगर देखो जाए तो एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1, यानी यहाँ पे ये तो ये घूमेगा क्योंकि ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है। और ये वाई की वैल्यू जीरो पे, वाई की वैल्यू जीरो पे दो वैल्यूज आ रही है। वाई की वैल्यू जीरो रखी तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर +-2, +-2 के बाद, ठीक है, ये एनालिसिस आप कर सकते हो आई होप एक डायग्राम बनाने के लिए कि y की वैल्यू जीरो रखूंगा तो x पे कहाँ कट कर रहा है, और x की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो वो तो मुझे दिख रहा है 1/4 -1, यानी -3/4 पे कट करेगा। यानी कुछ डायग्राम, अगर कहने का मतलब है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये तो हो रहा है -1 -1, ये एक पॉइंट आएगा, ये एक पॉइंट आएगा, और ये वाला पॉइंट मुझे दिख रहा है -3/4। अब ये वाला पॉइंट निकालने के लिए y का वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये 2 आएगा, +-2 आएगा, और एक बार 1 होगा तो ये 1 आएगा, -2 -3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो बच्चों ये एक पैराबोला का डायग्राम बनेगा। वो कह रहा है इसका जो लेटेस्ट रेक्टम, तो मुझे इसका फिर फोकस भी चाहिए होगा। पैराबोला का जो फोकस होता है वो चाहिए, क्योंकि वहीं से लेटेस्ट रेक्टम बनेगा। तो फोकस ऑब्वियसली इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा कहीं पे, और कितना होगा उसको चेक करें। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट जो यूज हो रहा है कि फर्स्ट, ये पैराबोला का एक्चुअली कंसेप्ट यूज होगा कि जहां पे हमें फोकस, फाइंड फोकस ऑफ पैराबोला ऑफ शिफ्टेड पैराबोला। मतलब हमें क्या करना है, फोकस फाइंड करना है, वहीं से तो लेटेस्ट सिस्टम जाएगा ना बच्चों। तो फाइंड फोकस ऑफ शिफ्टेड पैराबोला, यानी हमें फोकस पता करना है। तो कैसे फाइंड करते हो ऑफ शिफ्टेड पैराबोला का, अगर आपको याद हो कि हम क्या करते हैं, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। ये पैराबोला ऐसा है, x² = 4ay, और शिफ्टेड वाला हो गया आपका, मतलब इसी को शिफ्ट कर दिया आपने। मान लो ये x माइनस अल्फा का स्क्वायर = 4a y माइनस बीटा, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मुझे क्या इसका फोकस चाहिए ना। तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पहले तो ये बताइए। x का वैल्यू आई थिंक 0 आता है, और y का वैल्यू आता है आपका a। याद रखिए, अगर इसका याद आया कि नहीं आया, ऐसा, तो ये 0, a होता है, याद है 0 को। अब x की जगह कौन हो गया है, x माइनस अल्फा, और कैपिटल Y की जगह कौन हो गया है, y माइनस बीटा। लेकिन ये इधर कैपिटल ए लिखते हैं इसको, और एक तरीके से जाए तो ये तो सेम ही है, सही है। तो उस हिसाब से फोकस कितना आएगा, अब यहाँ पे मैं इसका फोकस निकाल देता हूँ। तो इसका फोकस क्या आएगा, फोकस ऑफ पैराबोला एक बार देख लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट, यानी x की जगह x+1 हो गया, तो x+1 शुड बी इक्वल टू 0। वो तो इसी पे आना था, x की वैल्यू -1 होनी थी, ये हमें मालूम है। और y की जगह भी y+1 हो गया, और a कितना है, a 1 है, तो ये 0। तो यहाँ पे आ रहा है बच्चों -1, 0 आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है इलिप्स ऐसा बना होगा, क्योंकि ये रहा होगा लेटेस्ट रेक्टम। तब सारी कहानी खत्म हो गई, इलिप्स हमारे पास आ गया। तो अब क्या क्या पूछा है, डिस्टेंस, अच्छा फोकस भी चाहिए फिर उस इलिप्स का। तो ये फिर से शिफ्टेड वाला ही सारा गेम शिफ्टेड वाला चल रहा है। अच्छा, फोकाई 0 0 2, 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 0 तो चलो हो जाएगा, 2, 0 ये तो होगा नहीं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो तो 2b² होगा, यानी b और a का वैल्यू चाहिए होगा। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स, यानी खैर अब हमारा सारा काम
मूव हो जाता है इलिप्स के ऊपर। इलिप्स के बारे में मुझे ये कुछ दिख रहा है, तो मैं इसका एक अच्छा सा एक डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। क्या कहते हो, इलिप्स ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को भी -1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, और आई थिंक -3 0 यहाँ पे, बिल्कुल मिडल में होगा ये, तो ठीक है। ऐसा इलिप्स है, तो मुझे इसका फोकस चाहिए। फोकस कहीं यहाँ कहीं होगा या ये भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। तो फोकस कैसे निकालें इसके, तो फिर से जो हमारे पास x² प्लस y² अपॉन a² अपॉन b² इक्वल टू 1, और इसका शिफ्टेड वाले की इक्वेशन आती है x माइनस, सेम वही जो पैराबोला के साथ करते हो आप। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अभी जो ये शिफ्ट हुआ है, सेंटर के अराउंड शिफ्ट होता है ना, यानी इक्वेशन क्या आ गई इसकी। मैं अभी फिलहाल के लिए इक्वेशन में चाहूं तो ये लिख सकता हूं, x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू -1 अपॉन a² y माइनस, अच्छा y-0 हो गया अपॉन b², यानी मुझे a और b चाहिए। अच्छा अब ध्यान से देखो, a तो मुझे मालूम है ये क्या होता है, ये 2a होता है ना बच्चों। तो 2a का लेंथ कितना आ रहा है, 3 इधर है, 4 आ रहा है, यानी a तो मेरा 2 है। मुझे b मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो और भी कुछ दिया था क्या, एक बार देख लेते हैं। ये मेरे पास है, b मुझे चाहिए। अब b चाहिए तो b कैसे आएगा, देखा जाए तो एक पॉइंट जहां से ये नहीं, a का वैल्यू आ गया। अच्छा ओके ओके, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मुझे दे रखी थी आधी, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये गिवन था, तभी लग रहा था कि कुछ तो है। तो 1/4 इज इक्वल टू 1 - b², 1 - b² बाय a²। तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें, b²/4 इज इक्वल टू आई थिंक 3/4, तो b² 3 आ जाएगा। चलिए अब पूछिए क्या पूछना है। b² आ गया, a आ गया, सब कुछ आ गया, यानी पूरा का पूरा इलिप्स हमारे पास तैयार खड़ा है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकई होता है आपका 2AE। 2A भी मेरा आई थिंक 2 आया था, E हाफ आया है, तो ये ऑब्वियसली 2, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। लेटेस्ट रेक्टम 2b² होता है। अभी मेरे थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, ये 3 आया था, ये 2 आया था, ये कैंसिल आउट, ये 3, यानी ये भी सही। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर आप उस डायग्राम को ध्यान से देखें, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक यहाँ आएगी और एक यहाँ आएगी। और तो यहां से ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि यहां से जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आती है वो कितनी आती है, एक्स इज मतलब कैपिटल एक्स में लिखते हैं, कितनी आती है बच्चों, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए बाई आती है, प्लस माइनस ए बाई। अब एक्स की जगह क्या हो गया, एक्स माइनस अल्फा, ए की जगह फिलहाल ए है और ई तो वही रहेगा, तो चलिए, तो एक्स की जगह x+1 हो जाएगा एक तरीके से, तो यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स की जगह क्या हो गया मेरा, x+1, ए की जगह ए तो वही है 2, ई भी हाफ हो गया, तो यानी 4 हो गया ये, यानी एक तरीके से ये +-4 हो गया। तो एक्स की वैल्यू एक 3 आएगी और एक्स की वैल्यू एक -5 आएगी, आई थिंक यही लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से शायद यही लिखा हुआ है, हाँ, कंबाइंड इक्वेशन। So this is also the answer.